नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर अपने गांव ग्राम मेहरा, ये जो कि नैनी डांडा ब्लॉक में इंडिया कोट तल्ला में पड़ता है, अपने बचपन के जो संगी साथी हैं प्लस हमारे जो भतीजे हैं, दोनों मेरे रिश्ते में भतीजे लगते हैं। एक का नाम है दर्शन सिंह बिष्ट और दूसरे का नाम है कैप्टन राम सिंह बिष्ट। और आज हम लोग अपने गांव के, जैसे कि हर समय भ्रमण होता है गांव का, एक जो हमारे केरी उंद वो एक केरी की परिक्रमा में छो। और बचपन में अच्छी लगने थे साहब कि हम बचपन में ये बाट बने कन जान छाई, क्या करता छाई, क्या खाना छाई, क्या खेलता छाई, है ना। तो दर्शनों तीन बता तू कि तू भंडे दिन बाद आनी छे गांव सीधा कन लोग पहले नहीं बोलते। बहुत बढ़िया लगना चाहिए बचपन याद आना जब हम यूं बाटों पर हिरदा छाई बकरों बड़े आन छाई हम बड़े हम कुछ खेलदा छा पकड़े नहीं कोई आटा जान छाई मोड़ बड़े हां एक गोट जब वाटा जना खान आन छाई एक हम रात हो जान छाई भवन बाड़ा गोट रहे थे एक हम क्या बोलते हैं को है हां वो बनता पर वो चमलो को गबर बाड़ा वो गोट रहे थे सारे गोट रहे थे। अच्छा बताओ, देखो गोट हमारे किन चाहे कि भाई राम सिंह शायद तो मालूम वाले की सीजनल जो चाहे कि खेत होता है, हम गोबर करना तरीका क्या चाहे गोर बकरो था कि पूर्ण मिलियान था और वे का बनान था के का वो मालू का बांसा का और ये छड़ी, ये तीनों चीजों से मिला के इन गोट बनान था साहब फड़का। तो मतलब 8x6 को एक और 8x6 को है और वे करने बटे बांसा का टाटा है ना। तो ये क्लासिकल जो एग्जाम्पल थे हमारे जो कृषि करने का तरीका है हमारे गांव में पुरानो कि किला की दूर दूर पूर्ण चार गौशाला बैठे गोबर ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो हम लोग क्या करते थे कि मुंडम धरी ले जाना को सीधा हम गोटवा खिले जानते हैं, है ना। तो राम सिंह तो याद है, तू भी बचपन में बहुत ही ख्याल हो एक बात है जब हम कोरोना चाले तो कर बढ़िया सिस्टम था जो हमारे फसल चक्कर था एक साल बरसात है एक छोड़ रहे हैं गोट है ना। अब फिर हम झुमरड़ा बैठ के जान था और एक साल पार दहन रहे थे। बिल्कुल सही, अपार से दहन देखो जरा उन्हें दिखाओ दहन वो पूरा सब 5 फुट रही आजकल एक साल वो रहे थे एक साल गोटो रहे थे फिर वो बड़े यूं बुद्धि के नहीं खड़े। अच्छा और एक साल रहे थे मेल थावा जो आया देखो मेल थावा ही नहीं है। ये पिछले अपने ठीक पिछले दिखा जरा कैमरामैन, ये जो थी यू टॉप में ये कन बोलते हैं मेल थावा एक साल वो रहे थे बरसात। तो हमारे दर्शनों बोलने मतलब ये होती है कि हमारे जो कल्टीवेशन पैटर्न चाहिए अपना तरीका चाहिए कि ये साल खेत का बिल्कुल शांत रखना, अगले साल में दोबारा ताकि मिनरल खनिज बन जाना चाहिए तो फिर नई तरीके से खेती होती। अब मैं बेटा राम सिंह तेरे जीवन के बारे में बताना चाहूँ छू कि राम सिंह जो एक खिबटे पड़े थे और वे के बाद यू आर्मी में गए, आर्मी बैठे ऑर्डनरी कैप्टन रिटायर हो गए भगवान की दया से आजकल चंडीगढ़ में बच गई और फर्स्ट क्लास एक नौना जो इंडस्ट्री चलाना चुनो को अपनी फैक्ट्री चूकी। और आज लगातार हम लोग जब अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दो कौची कर मेला और खोला जब भी गाँव में दो तो राम सिंह जरूर गांव में शामिल हो। तो ये नौ इतना बढ़िया लगता है कि राम सिंह तो बता कि तुम बचपन की आज पूर्ण सजरा कुछ बता चाचा जी मैं तो हालांकि चंडीगढ़ हूँ तो बस मेरे शरीर से मेरे प्राण एक है। क्या बात है, क्या बात है। और मैं यहाँ कारण में समय समय आने के रहते और मैं जन हम बड़ा बड़ा मंदिर हालांकि मैं वैष्णो देवी को अमरनाथ भी को लेकिन जो हमारे ये मंदिर से जब हमारा पुरानो भूमि देवता भूमियाल अपना नया दुतुन होना जो आज तक मांग छाए जो मांग आशीर्वाद नहीं था भगवान से मेरा नौन थे मेरा घर पर भगवान सुखी रखी मेरा जो भी घर बूढ़ जो भी छी सब सब घर बढ़ रही मेरे खेती बाड़ी ठीक रही मेरा जो रोजगार साधन से गोर छी बकरा छी भी छी सब शांति फूला फूला फला ये हमारा जो छी भूमि हो गया सिद्ध हो गया तो ये मंदिर हमारा बहुत महत्व है मतलब बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। टाइम पर इन साधन नहीं चाहिए तो ढूंढ एक ओट करे नहीं चाहिए खाली भीतर त्रिशूल या जो भी होन चाहिए देवी स्वरूप भगवान स्वरूप प्रतीक चिन्ह लगा। लेकिन आज जन जन मतलब हमारा गांव मतलब हमारा गांव का लोग जन जन मतलब संपन्न हुई जन मतलब एक साधन बढ़ वे के अनुसार आप देख लो आज हमारे भूमि में मंदिर बन गया सिद्ध में मंदिर बन गया एक काल महादेवी बनी थे और मुझे गोयल भैरव मंदिर इतना सुंदर बनी थे भवना देवी हमारे भवना देवी से बहुत बड़ी एक हमारे ये एक आज तक प्रति हमारे जो सी मतलब आशीर्वाद में हम दे देते हैं। हाँ अच्छा तो अब ये बात हमारे आज तक की और हमारे पूर्वजों की जो हम दी थी मतलब संस्कार दिया थे ना वो संस्कारों तो लेख हम आज भी वो जीना कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात भी बचपन से हमारे बचपन तो मतलब ये मतलब
ये पोंगड़ा छी ये मतलब ये हमारे जंगल छी ये बैठ गई थी भेट गए छी जो कि हमारे मतलब एक मतलब प्ले ग्राउंड भी छी हाँ हम छोटे छोटे हम गोर मांदा छा अब हमारे कोई पर्टिकुलर एक ग्राउंड तो कुछ है ना तो हम गोर बितना था जो हम 24 ग्राउंड दिया के कबड्डी कबड्डी वेरी गुड हाँ और वही ये क्या कुछ खेला था देखो ना जाना था मार में लब हो जाना था अया पूरी डेटा खेला तो पूरा पूरा जाना पूरा दौड़ता छा हां एक मूड बड़ा है मूड नहीं देखो हां कोई 10 20 18 नीचे नहीं रहा था कुछ है हमारा गेम छा के था अच्छा है तो पट्टा खेलना हां बिल्कुल बिल्कुल अब देखो हुन चाहिए अपने गोर चरा के लाना गोठू में लाना और देखो ना तो मतलब अंदर रुकम जाना शाम अजन फसल होन जन क्वादा टाइम से क्वादा टाइम मतलब हंसी मजाक का बांध के जाना हम लोग रास्ता किन दाना बाजू हुन्छ नि क्वाद त आप सुन बांध जो अग्नि भरे जाना छ अब जो पिछले बनाना छ ना ताकि उड़े वो जान्छ और वो मूल खड़बड़ी लेकिन मतलब फिर मतलब लोग खुश रहते हैं बहुत सुंदर बहुत है वैसा नीचे अच्छा राम जी मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ हम ये तो अपने गांव की बात कर रहे थे लेकिन जब हम बचपन में छाए तो बगल में इतनी प्रखंड है गांव जो कत सुंदर गांव है हमारे गांव वे बगल में जो ढंगल गांव है तो तुम तो शायद याद वाले की ढंगल गांव है यू मेरा है और इन्हें देखो फार मैडम ने देखो जरा भोपाटी वो गांव जो भोपाटी तो यू 4 गांव खड़ा हमारे बोलते ना कि चौखत भाई अरे चौखत का मतलब है कि 4 खत छे 4 गांव छे और 4 गांव मतलब एक मुट्ठी में छाई है ना यूं में इतका बड़ी एकता छे कि 4 गांव आपस में इतका ताकत बढ़ जाए कि जो उन्हें का भवना देवी का पल छोड़कर 9 गांव के थे वो कभी उनसे पार नहीं पा सके भले वो 9 थे लेकिन हम 4 इतने सक्षम थे कि वो जो थे कभी वो जितनी साहब भवना देवी था है ना तुम था याद होली बचपन की कि जब हम चौखत और 4 गांव का लोग जो ढाल तलवार बैसाखी को जो कार्यक्रम हमारो ये तक कन के मन अनुसार क्या हिसाब से हम भवना देवी जानते थोड़ा वो बारे में बताओ जरा राम जी हम लोग पहले चिका था सिमला शुरू बेटे जो हमारे जब बड़ा जब बचन उड़ा दिया था ना तो जन मतलब हम लोग एक जो सेंटर पॉइंट था मुझसे खान जन के दंगल गांव वाला हो गया ये पर प्रखंड वाला हो गया मेरा वाला हो गया हम हां बोपाट वाला हो गया पोखर वाला आना था वो बेटे पोखर वाला भी आते तो डांस बड़े भी आते हमारे गांव से तोले डांस हो गया तो हम लोग सब इकट्ठा होते थे मुझसे खान और मुझसे खान बेटे जाना था मेला एक बड़ी मतलब रैली जान से पूरी मतलब अग्नि बड़े सना खेना से पिछनी बड़े पूरे लगाते बैठ लोग हमारा जो महल अछि गीता अब हाथ बांध कर गीत नया लौंडा पटस मारी और वही लगे दिन छा मतलब पूरे की मतलब जब बैग की जत्न में मेला वाला छा वो भवनक देवी मटकी खड़वे की देख दे छा कि चौक तो कब आला जी और हमारे इंतजार कर रहे छा कि लगी रंगत कुछ और थे अलग ही छा मतलब वही छा मतलब तो मतलब बहुत ही सुकून अच्छा लोग छा मतलब टाइम पर के हाँ तो हम लोग इंतजार कर रहे छा ये दिन दुई गति पैसा अर्जन में जब फौज में भर्ती भी हो गया अब वो छुट्टी का शाम बचाए देखा तो टक लगा लेकिन कुछ दिन चाहिए ना कुछ दिन पहले मतलब ये चीज बंद हो गया तो हमारे अभी जन मतलब आप लोग सहयोग से है ना या आप लोग जन हमारा पुराना आप लोग छो या प्रखंड एमसी और भाई साहब लोग दर्शन वगैरह हो गया वीरेंद्र भाई हो गया हम 4-5 लोग मिली वाले कि भाई ये भवना को दोबारा पैदा दोबारा शुरू करो और ईश्वर कृपा से देखो माँ भवना देवी जो हम पर खुश थे और हम लगातार 4 साल बैठे की बढ़िया मना अभी देखो हम लोग मतलब आया छो तो कौन देखने आया छो विशेष सारे गांव वाला आया छे सारे गांव वाला कोई दिल्ली बैठे कोई बॉम्बे बैठे कोई कहीं बैठे है ना पहले मतलब थड़े की लगता शायद एक दिन में पहले लग जाना चाहिए हां लेकिन हम अब आधा हमारे गांव में बैठू ने टाइप समय पहले बैठे थड़े के लाना शुरू कर दी बहुत सुंदर अभी देखो कितना सुंदर लगनो शाम में सब लोग हंसी मजाक गीत लगाए कि अपना अब दर्शन में एक बात थी घणी बोलू छु कि तू इन बोले कि जगह तुम काशीपुर बस गयो रामनगर बस गयो देहरादून बस गयो है ना वो घण के बोलना चाहे तो कि भाई ये पूर्ण जो बर्बाद होगी है ना और ये जो हमारे कौती की संस्कृति थी ये कला थी ये तक कस के अमल आगने बढ़ान भाई वो एक बारे में कुछ बोला जरा साजी एक की कोशिश थी कि मन तो कहा कि बोले कि जान हमल केला कि एक पहले सारा खैंडी का अपना कुडुल खैंडे हमले घास माला हां जग आज घास जब रहा घास पर लेकिन ये चने की समय के अनुसार जब 2 रोटी ज्यादा हम छे ना तब तक शायद क्या था
ये चीज एहसास नहीं होना ऐसा नहीं होना और जे दिन उतवी रोटी बंद हो जाने हाँ। एक हुन माने हम एक कमरा बना रहा सपोज एक छोटे 40 बाई 40 प्लॉट में छो हाँ अगर वो कुछ एक गांव का एक दाजी का ईद गांव जो हमारा मेरा हो गया वही दाजी को औलाद ये गांव का हो गया वो गोहार। हो गया। वो 40 बाई 40 हम दुई गांव पास जाने के गांव पास जाने से बस कभी भी ना आने वाला भविष्य में बोले जखी एक ही आण सब आण और पड़ा फिर- हुआ। और फिर ना चाहिए ना कुछ देर पहले होना चाहिए कोरोना काल तुम याद हाँ करो ये बहुत बड़ी बात है ना? है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जेल में मिल कर नहीं जाने लेकिन वो भी आया मजबूरी में बाप बोली का है हम वैसे मैं ये खिला यूं पूर्ण सारम यूं पूर्ण सारम हाँ। हम तो वो खिजी मतलब हाँ चलो भगवान की कृपा से मतलब चलो आगे नहीं समय ना दिखे लेकिन बाय द वे कभी इन आ जाते आज आज में पंजाब में रहने हाँ लेकिन वो यार कभी सर दिमाग खराब हो गया है हाँ। तो कल जान मिल लोगों के वाल माजो क्यों आलू हाँ तो नहीं नहीं ऐसा है ना देखो भौंदी वो ये हमें लगा कितना बा ऐसा है कि अब इस बात को यहाँ पे समाप्त करने से पहले मैं ये बात करना चाह रहा था कि हमारे जितने भी लोग हैं चाहे वो देश प्रदेश में रह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल जो हम उम्र है जो हमारी उम्र के लोग हैं उनको तो कहीं ना कहीं दर्द है अपने खेत का खेत का अपनी जमीन का अपने मकान का अपनी संस्कृति का जेल मेहनत कर लेकिन मैं ये इस वीडियो के माध्यम से और आप दोनों भतीजों के माध्यम से अपनी जो जितनी भी जनता है जो इसको देख रही है उन तक ये समाचार ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो भाइयों एक समय आएगा जिस दिन आपको इस जमीन पे दोबारा लौट के आना पड़ेगा आना ही ये पड़ेगा। बिल्कुल और नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो भूमि है ना ये भूमि एक दिन जैसे सामने जंगल ने कब्जा दी है वो भूमि खेत हाँ हाँ ऊपर आप देखो हमारे जो खेत हैं सारे जंगल ने कब्जा दिए हैं बिल्कुल अगले 12 साल में कृषि विभाग जो ये जमीन तुम्हारे नाम से नहीं होगी ये होगी जंगलात के नाम से और दूसरा सरकार अब धीरे धीरे जो हमारा उपग्रह के माध्यम से जो आंकड़े तैयार कर रही है हाँ जी हाँ जी वो आंकड़े इस बात का तैयार कर रही है कि कौन सी खेती कितने सालों से गैर आबाद पड़ी हुई है बिल्कुल अगर वो गैर आबाद है तो सरकार को पूरा अधिकार होगा उस जमीन को अपने कब्जे में लेने अधीन का करने बिल्कुल सही तो बात। लिया जाए जितने भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं वो अपने खेतों को बचाएं अपने जमीन को बचाएं अपने गांव को बचाएं अपनी संस्कृति को बचाएं और इन्हीं शब्दों के साथ ग्राम मैरा से हम तीनों भाइयों की नमस्कार और मेरे साथ जो कैमरामैन है वो हमारी धर्मपत्नी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलम बिष्ट जय हो।